तो अस्सलामु अलैकुम, हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो, जो कि हम स्क्वाड में खेल रहे थे अपने भाइयों के साथ। और हम यहाँ पायलट प्लाज़ा पर उतर गए थे। यहाँ पर बस लूट वूट जारी थी, ताकि अच्छी सी गन उठाकर हम बंदों को मार सकें। और भाई आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसमें आपको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। और अगर हमसे कोई भूल वूल हो जाती है तो आप हमें भी बताइएगा। तो भाई हमने वहाँ पर लूट करके वीडियो थोड़ी सी कट की और यहाँ पर आ गए ड्रॉप पर रश करने। यहाँ पर ड्रॉप गिरा था, तो जैसे ही हम यहाँ आए हमने एक बंदे को गाड़ी से कुचल दिया। और फिर इसकी टीममेट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हमारे भाई ने उसको पूरा फिनिश कर दिया। तो फिर हम यहाँ देख रहे थे कि उसके और बंदे कहाँ होंगे। हम बस उसी की तलाश में थे। और अरशद भैया को M4 चाहिए। तो वहाँ पर हमारे एक भाई ने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, कहा कि ये इसका टीममेट है, और ये इसका टीममेट ही था। लेकिन इस बंदू की गलती ये थी कि ये इधर उधर हो गए थे सारे। तो हमने उस पर एम किया था कि जैसे ही वो बाहर निकले हम उसको मार सकें। रेड जोन भी था, उसको थोड़ा सा ख़तरा भी था। इसका मतलब वो होता है तो कि हम मैंने इसको काफ़ी देर से खड़े थे उसको, लेकिन उसने अच्छा काम ये किया कि उसने स्मोक किया। और जैसे ही हम उस पर चढ़ने की मतलब जाने की कोशिश कर रहे थे, रश करने की, तो वहाँ से उसका टीममेट ने हमको अच्छा खासा स्प्रे दिया, जिससे हम थोड़ी सी डैमेज मिल गई। फिर हमने कहा इसको इग्नोर किया कि अर्श भैया उसको मार देंगे, लेकिन उसने हमारे खिलाड़ियों पर जो है ना अच्छी खाई स्प्रे दे के एक को नॉक कर दिया। तो मैंने ही चाहा कि मैं ही उसको मार दूँ। तो फिर मैंने उसको नॉक एंड फिनिश किया। उसका दूसरा टीममेट भी मुझे स्प्रे दे रहा था, मैं उसकी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस स्मोक में दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको ही नॉक कर दिया। और फिर हमारे 3 नंबर मतलब किंग भैया जो है ना वो नॉक हो चुके थे। तो मैंने उसकी आखिरी टीममेट को ढूंढने की कोशिश की ताकि उसको मारकर स्क्वाड ख़त्म कर सके। तो वहाँ पर मुझे एक बंदा दिखा, मैंने उसको डी पे स्प्रे दिया, लेकिन वो जल्दी साइड गया। तो मैंने सोचा कि चलो किंग भैया को रिवाइव ही दे दूँ। और वहाँ पर हमारे अर्श भैया भी नॉक हो चुके थे, जो कि उसको अभी भी ड्रॉप की पड़ी थी, ड्रॉप में किया है। तो हमने अपनी डीपी को रिलूट किया और हील की, ताकि फ़ाइट का मज़ा ले सके। और फिर उसको देखने की कोशिश की कि वो कहाँ है, लेकिन वो 2 बंदे थे। मतलब ये स्क्वाड नहीं था, दूसरा स्क्वाड है। जैसे ही हमने उस पर स्प्रे किया उसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन हमारे भाई ने उसको AWM का शॉट दे के नॉक कर दिया उसको। जैसे ही हम यहाँ हील करने लगे तो यहाँ पर हम पे एक गाड़ी रश कर देती है, जिससे हमारे एक भैया किंग भैया फिर से नॉक हो जाते। हमने उसको डीपी का अच्छा खासा स्प्रे दिया, लेकिन कोई नाक न कर सका, लेकिन फिर भी डैमेज तो काफ़ी दिया। जैसे वो यहाँ पर आए, गाड़ी उसकी टकराई दीवार मतलब घर से, तो हमने उसको टॉमी से नॉक कर दिया। और दूसरे बंदे को हमारे दूसरे टीममेट पर छोड़ दिया कि वो आसानी से मार देंगे, क्योंकि हमने उसको डैमेज दिया था। तो फिर हम यहाँ से जैसे ही आए तो वो 2 बंदे दिखे, देखो भाई अपने भाई का डीबी का स्प्रे, एक ही स्प्रे से हमने दोनों को लड़का दिया। और ये रहा भाई स्क्वाड ख़त्म। तो भाई कैसी लगी ये स्क्वाड, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि नया चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो भाई यहाँ पर हमारे 7 किल हो चुके थे, जो कि मज़ेदार इंटेंस फाइट हुई हमारे यहाँ पर बंदों के साथ। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी सी हील उठा देते हैं और थोड़ी सी लूट उठ करके फिर आगे निकल जाते हैं। तो भाई हमने यहाँ तो वीडियो थोड़ी सी कट की और आगे जा रहे थे। यहाँ पर अरशद भाई की फाइट ले रहे थे दूर से, तो हम AWM से उसने एक को नॉक किया। तो हम तो जा रहे थे वहाँ ड्रॉप पर, तो सोचा कि आए थोड़ी सी अरशद भैया की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर से फाइट ले रहे थे। उधर ड्रॉप पहले से पड़ा था, तो वहाँ पर बंदे थे। हमने लेट के DP का हमने एक को नॉक किया, फिर फिनिश करने की कोशिश की, थोड़ी स्प्रे दिया ताकि कोई फिनिश हो जाए। M4 से भी थोड़ी स्प्रे दिया ताकि अरशद भैया की काफ़ी हेल्प हो जाए। किया AWM का शॉट देते देते नॉक कर देगा।
लेकिन जैसे ही हमने स्कोप क्लोज़ किया देखा तो अरशद भाई तो बिल्कुल गायब ही हो चुके थे। यार कैसे ज़माना आ गया, हमने उसकी हेल्प करने की कोशिश की और वो गए हमसे, हमें अकेला छोड़ दिया बंदों के साथ। तो भाई यहाँ पर हमारी फिर से काफ़ी अच्छी फ़ाइट होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर उस स्क्वाड का एक बंदा रश कर देता है। एक स्क्वाड वहाँ उस ड्रॉप के पास था और एक स्क्वाड इस ड्रॉप के पास आया था। तो जैसे हमारे अरशद भैया नॉक हो जाते तो वो चीखने चिल्लाने लगते हैं कि आ जाओ हेल्प करो, मुझे रिवाइव दे दो मुझे या कवर दे दो मुझे। तो भाई मेरा अपना प्लान ये था कि मैं उस ऊपर वाले बंदों पर रश कर दूंगा उधर रोटेट करके, तो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन जैसे ही ये लोग नॉक हो जाते तो ये लोग शोर मचाते कि आ जाओ इधर आ जाओ ये वो। तो भाई जब भी आप स्क्वाड में खेल रहे होते हैं ना, तो आप इस तरह चीखो मत ताकि उस दूसरा बंदा डिप्रेशन में ना आ जाए। फिर मेरा यहाँ पर सारा प्लान चौपट हो गया। तो मैं इसके पास आ गया और जैसे ही मैं इसके पास आ गया तो हम यहाँ पर फंस गए, क्योंकि इधर भी एक स्क्वाड था और नीचे भी एक स्क्वाड था। तो हमारा सारा काम बिगड़ गया, हमारा सारा सोच बिगड़ गया। जैसे ही मैंने उस पर स्कोप ओपन किया तो मुझे पीछे शॉट आ गए। जैसे ही मैंने उस पर स्कोप ओपन किया तो मैंने उसको दोनों कर दिया, लेकिन उसका दूसरा टीममेट जो है वो नज़दीक आ चुका था और उसके पास स्टिल के था और स्टिल के से मुझे नॉक कर दिया और नॉक करने के बाद सीधा फिनिश ही कर दिया। तो भाई ये होता है ऐसा शोर मचाने का हल, क्योंकि दूसरा भाई जो है ना वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो भाई ऐसा कभी भी जब आप स्क्वाड में खेल रहे होते हो तो ऐसा कभी भी मत करो, शोर मत मचाओ दूसरे के लिए। तो भाई यहाँ पर ये स्क्वाड तो इस बंदे ने ख़त्म कर दिया, लेकिन ऊपर जो है ना जिसने मुझे मारा तो वो बंदे तो है उसके पास हाइड भी थी। सो फिर उसने इस भाई को मार दिया। उसने अच्छा ये किया कि पहले नेट किया फिर स्प्रे किया तो भाई को आराम से मार सके। तो भाई आज तो आपके लिए अच्छी कंटेंट हम नहीं लाए, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाएंगे और इस तरह प्यार दिखाते रहना। बाय बाय।